Jai Hind to all my dear students. Myself Anuj Chaudhary welcomes you on the YouTube platform of Dreamers Academy. ठीक है, एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि सर सैनिक स्कूल में 8 राउंड कंप्लीट जो होने वाले हैं, वैसे तो बेसिकली करूँ जो सेंट्रल स्टेट के जो सैनिक स्कूल्स हैं उनमें 8 राउंड तक या 4th राउंड के बाद में या 3rd राउंड के बाद में किस में सीट बचेगी या किस में नहीं बचेगी अभी किसी को कुछ नहीं पता। उसके साथ साथ अब क्लास 6th वाले बच्चे न्यू सैनिक स्कूल को प्रिफर कर रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये पता नहीं कहां से आया। एक पेरेंट से बात हुई कि सर हम न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि सर 2nd राउंड में हम न्यू सैनिक स्कूल को चूज करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उनके पास में उनके बीच में उन्हें एक कॉल आती है न्यू सैनिक स्कूल से, कॉल आती है, और ये बात मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूं, राउंड 1 स्टार्ट हुआ नहीं था उसके पहले से कॉल आ रही है न्यू सैनिक स्कूल्स की। पता नहीं उनके पास डेटा कहां से पहुंचा है, ये सब कैसे पहुंचा है, ठीक है, बट न्यू सैनिक स्कूल से बच्चों के पेरेंट्स के पास या बच्चों के पास कॉल आ रही है, और किसकी कॉल आ रही है? एडमिशन की कॉल आ रही है। ठीक है, देखिए मैं किसी भी सैनिक स्कूल के या किसी न्यू सैनिक स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह बात याद रखिएगा, आपका एडमिशन अगर न्यू सैनिक स्कूल में होता है तो आपको जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ मिलकर जो सैनिक स्कूल का कैरिकुलम मिलेगा वो सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया होगा और उसके बाद में उन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट के थ्रू काउंसलिंग में पार्ट लिया होगा। मैं उस समय मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर न्यू सैनिक स्कूल में 100 सीट हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स जो हैं आपकी, सिर्फ उन पे आपका AISSACAE की थ्रू आपकी वेबसाइट पे उनका एडमिशन होना है, तो जो 80 सीट्स है ना भाई, जो 80 सीट्स बची हुई हैं, इन 20 सीट्स को, ये वाली जो 20 सीट्स है ना न्यू सैनिक स्कूल की, पहले कोई स्कूल था, सिविलियन स्कूल था, बाद में वो न्यू सैनिक स्कूल बना, उस सिविलियन स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते थे, उनमें से 20 सीट्स हो गई न्यू सैनिक स्कूल की, यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी इनके साथ कोलैबोरेशन में है, इनके साथ कोलैबोरेशन में नहीं है। आपको अगर किसी भी स्कूल से कॉल आ रही है तो वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप बच्चे को ले आइए, हम उसमें हमारे इसमें एडमिशन करा लीजिए, तो आपके बच्चे का एडमिशन यहां होगा इनसे, जो पहले से सिविलियन स्कूल की तरह ही कैरिकुलम यहां पे चल रहा है। उन बच्चों में सैनिक स्कूल सोसाइटी का कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है। वहां पे सैनिक स्कूल सोसाइटी इन 20 सीट्स के साथ में है यहां पे, और इन 20 सीट्स में एडमिशन लेने का एक ही तरीका है कि आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, ठीक है, उसमें आप क्वालिफाइड हुए हैं, उसके बाद आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, किसी भी स्कूल में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4 के तहत एडमिशन लिया है। अदरवाइज अगर आप बिना कट ऑफ के, बिना काउंसलिंग के एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन यहां होगा, यहां पर, जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं किसी भी न्यू सैनिक स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर ये जो कॉल आ रही है, मैंने 1-1.5 महीने पहले भी इस बात को बताया था, ये जो कॉल आ रही है वो कॉल आपके इस नाम पर आ रहे हैं कि आपके बच्चे को वही चीजें मिलेंगी जो सैनिक स्कूल में मिलती है। नहीं, वो यहां पर होगा एडमिशन। सैनिक स्कूल सोसाइटी सिर्फ इन 20 बच्चों के पास है जो 20 बच्चे एग्जाम भी दिया है, काउंसलिंग भी की है, उन्होंने काउंसलिंग में पार्ट भी लिया है, और काउंसलिंग में पार्ट लेने के बाद में फिर यहां पे उनका एडमिशन हुआ है। सैनिक स्कूल सोसाइटी सिर्फ इनके साथ काम करती है, इनके साथ काम नहीं करती। तो इन चीजों से बचें, इन चीजों से आपको बचना है, और इन चीजों से सबसे अच्छा बचने का तरीका है कि अगर आपको लगता है कि इस बार आपके बच्चे के मार्क्स कम हैं तो उसकी तैयारी स्टार्ट करा दीजिए, उसकी तैयारी फिर स्टार्ट करा दीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, आप उसकी तैयारी को स्टार्ट कराइए। डेट ऑफ बर्थ ये है 2025 वाले के लिए, 6th के लिए है 1 अप्रैल 2013 के बाद में और 31 मार्च 2015 से पहले, और 9th के लिए है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, उसमें फिर एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है। बाकी ये बात सबको पता है कि सभी लोगों को सैनिक स्कूल में एडमिशन ही चाहिए। आपको और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या है या आपको भी कॉल आई है तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज को ड्रॉप करिएगा, ताकि सभी पेरेंट्स इस चीज के लिए अवेयर हों और पता लगे कि चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।